मित्रों, इस वीडियो में भागवत पुराण के कुछ ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें कथावाचक भी नहीं बताते हैं। तो बहुत ही रहस्यमयी वीडियो है। जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहिए। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है कथामृत चैनल पर। सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करते हैं कि गोपियां पहले ही कैसे जानती थीं कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। तो आइए जानते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण देवकी नंदन हैं। वासुदेव जी ने रातों रात श्री कृष्ण जी को मथुरा से गोकुल पहुंचा दिया था। इस रहस्य को उस समय ब्रजवासी गोप गोपी और स्वयं नंद यशोदा भी नहीं जानते थे। ब्रजवासियों के लिए इस रहस्य से परिचय कंस वध के पश्चात हुआ, परंतु श्रीमद् भागवत जी में दशम स्कंध में पूर्वार्ध की ब्रज लीला में ही अनेक स्थान में भगवान को ब्रजवासियों ने देवकी सुत कहा है। लीला के क्रम में अभी तो ये रहस्योद्घाटन नहीं हुआ है कि भगवान देवकी सुत हैं। तो ब्रजवासियों ने ऐसा क्यों कहा? प्रथम तो भागवत जी में उन स्थलों की चर्चा कर लें जहां भगवान को देवकी सुत कहा गया है। वेणु गीत में आता है, वृंदावनम सखिभुवो वित्नोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मत्त मयूर नृत्यम प्रेक्ष्यादिशांत पर तान्य समस्त सत्वम। भागवत में ही आता है, उत्सवम श्रमर चापित दृषिनाम मुन्यन खुर्रट शुरितसरक दित्स यति सुहृदाशिष एष देवकी जठर भूर दुराजय। तो इन श्लोकों में ब्रजवासियों ने भगवान को देवकी सुत कहा है। भागवत परिशीलन के अनुसार श्रीमद् भागवत जी में इन स्थलों में प्रयुक्त देवकी शब्द की गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व्याख्या में और श्रीधरी टीका अन्वितार्थ टीका जैसे ग्रंथों में भी अनुवादकों ने प्रसंग संगति के अनुरूप यशोदा परक अर्थ ही प्रस्तुत किया है। अन्वितार्थ टीकाकार ने लिखा है, अत्र यशोदैव देवकी नामना गृह्यते द्वे नामनी नंदजाया यशोदा देवकी त्यपि इति बृहद विष्णु पुराणात्। देवकी शब्द के यशोदा परक अर्थ निर्धारण में श्रीधरी टीका मूल में तो नहीं, पर नीचे टिप्पणी के रूप में लिखा है, ब्रज राजत्वाद देव एव देव को नंदह तत्पत्नी देवकी यशोदा इति। दशम स्कंध पूर्वार्ध में जिन 3 स्थलों में भगवान को देवकी नंदन कहा गया है, वहां पर अब ये विचार करें कि ये रहस्योद्घाटन समय से पूर्व किसने किया, किससे किया। प्रथम भागवत जी के वेणुगीत में गोपियों ने गोपियों से ही आपसी चर्चा करते हुए कहा और कोई बाहरी व्यक्ति वहां नहीं था। दूसरे स्थल में भी गोपियां केवल आपसी चर्चा में ही भगवान को देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला कहती हैं, यानी कोई अन्य व्यक्ति वहां नहीं था। तृतीय स्थल पर भी गोपियां केवल आपस में ही चर्चा कर रही हैं, कोई अन्य व्यक्ति वहां नहीं है। यद्यपि यशोदा जी का एक अन्य नाम देवकी भी होने के प्रमाण हैं, फिर भी यदि यहाँ पर देवकी ही अर्थ ग्रहण किया जाए, यशोदा परक अर्थ न लिया जाए, तो भी लीला में समय से पूर्व रहस्योद्घाटन से कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हो रहा, क्योंकि गोपियां केवल आपसी चर्चा में ही कहती हैं, किसी अन्य के समक्ष नहीं। भागवत जी में श्री शुकदेव जी ने परीक्षित जी से कहा है, तास तथा अंता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुतः वासांसी ताभ्यः प्रायच्छत करुणस्तेन तोषितः। इस प्रकरण में श्री शुकदेव जी ने भगवान को देवकी नंदन कहा है। इस स्थल में इस रहस्योद्घाटन से कोई हानि नहीं है, क्योंकि भगवान की ब्रज लीला हो चुकने के बहुत समय व्यतीत हो जाने पर ये कथा हो रही थी, क्योंकि ये तो सर्वविदित भी हो चुका था। परंतु इस श्लोक की व्याख्या में गीता प्रेस गोरखपुर ने देवकी शब्द से यशोदा अर्थ ही ग्रहण किया है। उस श्लोक में देवकी शब्द से यशोदा परक अर्थ न करके देवकी ही अर्थ ग्रहण करें तो भी लीला में व्यवधान नहीं हो रहा, परंतु देवकी परक अर्थ करने से ये प्रश्न उठता है कि क्या गोपियां ये रहस्य जानती थीं कि भगवान ने देवकी के ही गर्भ से जन्म लिया है? तो मित्रों, गोपियों को साधारण स्त्री समझना बड़ी भूल होगी। इनसे कोई भी रहस्य छिपा नहीं है। कृष्णावतार की ही नहीं, उनसे भगवान के अन्य अवतार भी छिपे नहीं हैं। भागवत में वामन अवतार और वाराह अवतार की चर्चा है, पर यहाँ भी आपस में ही गोपियां कृष्ण जी को भगवान हरिरीश्वरः कहती हैं। अन्य राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद्रे हैं। और श्लोक 29 में गोपियां कहती हैं कि प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है। उसका अहो भाग्य है, क्योंकि ब्रह्मा जी, शंकर जी और लक्ष्मी जी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। धन्य अहो अमियाल्यो गोविंदांध्रयब्जरेन्वः यान ब्रह्मशो रमा देवी दधुर मूर्धन्य धनुक्ते। गोपिका गीत में गोपियां भगवान से कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान खिल देहिनामंत रात्मदरिक विखन सार्थितो विश्वगुप्तय सख उदेवान सात्वतांकुले। यानी तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। मित्रों, अब इसके बाद तो कुछ भी रहस्य शेष नहीं रहा। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। तो ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि गोपियां श्री कृष्ण को पहचानती थीं
उनसे कुछ छिपा नहीं था। लेकिन इन प्रकरणों में भी इस रहस्य को गोपियां संसार के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती, लीला की गोपनीयता बनाए रखती हैं। अब आइए भागवत पुराण के अनुसार भगवान के अवतारों का रहस्य जानते हैं। तो भगवान के अनेक अवतार होते रहते हैं। भागवत जी के अनुसार सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की, फिर उन्होंने महत तत्व आदि से निष्पन्न रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। मित्रों, भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहते हैं। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है। गर्ग संहिता के अनुसार अंशांशोस तथा वेशः कला पूर्णः प्रकथ्यते, व्यासाद्य च स्मृतः षष्ठः परिपूर्णतमः स्वयं। अर्थात व्यास आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। मरीचि आदि अंशांशावतार हैं, ब्रह्मा आदि अंशांश अवतार हैं, कपिल एवं कूर्म कलावतार हैं, परशुराम आदि आवेशा अवतार हैं। भगवान नृसिंह, श्री राम, श्वेत द्वीपाधिपति हरि, बैकुंठ, यज्ञ और नर नारायण ये पूर्णावतार हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णावतार हैं, जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं। वे ब्रह्मा आदि भगवान के अंश हैं, जो उन अंशों के कार्य भार में हाथ बटाते हैं। वे अंशांशावतार हैं। भगवान विष्णु स्वयं, जिनके अंतःकरण में आविष्ट होकर अभीष्ट कार्य का संपादन करके फिर से अलग हो जाते हैं, ऐसे अवतार आवेशा अवतार होते हैं, जो प्रत्येक युग में प्रकट होकर युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कलावतार कहा जाता है, जहाँ 4 व्यूह प्रकट हों, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो। भगवान के उस अवतार को पूर्णावतार कहा जाता है। गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अनुसार जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं, भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष परिपूर्ण अवतार कहते हैं। साथ ही इसमें पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य पृथक पृथक भाव के अनुसार उन्हें अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं। इन सभी लक्षणों से युक्त स्वयं परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा नहीं। भागवत जी में भगवान के अवतारों की चर्चा अनेक स्थलों पर की गई है। भगवान के अवतारों की संख्या प्रायः 24 मानी गई है। प्रथम स्कंध के 3 अध्याय में सूत जी द्वारा शौनक आदि ऋषियों के प्रति अवतार की चर्चा की गई है, जिसमें 22 अवतारों की चर्चा की गई है। इसी प्रकार द्वितीय स्कंध के 7वें अध्याय में श्री ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के लीला अवतारों की चर्चा नारद जी से करते हैं। ब्रह्मा जी के मतानुसार भगवान के 24 अवतार हैं। इसी प्रकार 11वें स्कंध के अध्याय 4 में भी योगीश्वर दुमिल जी ने राजा निमि को अवतारों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने 22 अवतार बताए हैं। मित्रों, अधिक विस्तार नहीं करना चाहता, इसलिए आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। इस प्रकार भागवत के ही 3 स्थलों में प्राप्त अवतारों की सूची से कुल 31 अवतारों की चर्चा है। दशम स्कंध में अक्रूर जी ने भी विभिन्न अवतारों के दर्शन करके स्तुति की है। इस प्रकार अनेक स्थलों में अवतार चर्चा भागवत पुराण में है, परंतु अवतार क्रम और नामों में बहुत अंतर है। अवतारों की चर्चा भागवत में तीनों बार अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोगों से की है। वर्णन करने वाले के निजी मत के अनुसार अवतारों की चर्चा हुई है, इसलिए अंतर दिखता है। अब मित्रों, चर्चा करते हैं वासुदेव जी की पत्नियों की संख्या और पुत्रों की संख्या के बारे में। तो वासुदेव जी के पिता शूरसेन और माता मारिशा थीं। वासुदेव जी कुल 10 भाई थे। वासुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक। उनके 5 बहनें थीं, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधि देवी। भागवत महापुराण के अनुसार वासुदेव जी के कुल 18 विवाह हुए थे। तमभ्य सिंचन विधिवदक्त, मध्यक्त मृत्विजय, पत्नी भिरष्टादशभ्य, सोमराजम मिवोडुभ्य। परंतु भागवत जी में 14 नाम दिए गए हैं। मत्स्य पुराण के अध्याय 46 में वासुदेव जी की 24 पत्नियों का उल्लेख हिंदी टीका में है, लेकिन नाम 10 के ही हैं। उनके नाम रोहिणी, पौरवी, देवकी, ताम्रा, देवर्क्षिता, उपदेवी, वृकदेवी, श्रद्धा देवी, सुतनु तथा रथराजी है। हरिवंश पुराण में वासुदेव जी के 14 विवाह का उल्लेख है।
यह पत्नियों वासुदेवस्य चतुर्दश वरांगना रोहिणी, इंदिरा, वैशाखी, भद्रा, सुनामनी ये 5 पौरव वंश की थीं। रोहिणी मैया शांतनु के बड़े भाई बालिक की पुत्री थीं, तो भीष्म जी की बहन हुई। रोहिणी मैया की एक पुत्री चित्रा हुई, जो जन्म लेते ही मर गई। वही सुभद्रा के रूप में जन्मी, यानी कृष्ण लीला देखने की इच्छा से। वायु पुराण में वासुदेव जी की 13 पत्नियों की चर्चा है। पत्न्यस्तु वासुदेवस्य त्रयोदश वरांगना। तो मित्रों, अगर आप भागवत पुराण के अन्य रहस्य जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।